110 फ्रेंचाइज इन सिंगल डे ये मेरे सामने की बात है। मैं भी उस इवेंट में मौजूद था। 400 से ज़्यादा लोग आए हुए थे और सब लोग टिकट पे करके आए हुए थे फ्रेंचाइजी लेने के लिए, पूरे भारत के अलग अलग कोने से। जो हमारे साथ जुड़ा है, जिस उम्मीद से जुड़ा है, जिस होप से जुड़ा है, उसको पूरा सपोर्ट किया जाए एंड तक। और एक ऐसी इनकम देने जा रहा हूँ जो एक बार काम करोगे इनकम सारी जिंदगी आएगी। जिनके एक नहीं 400 कैमरे एक ही सिंगल पार्टी के चल रहे हैं। ओके, तो डे बाय डे वो बढ़ा क्यों रहे? क्योंकि उनको पता है ये बहुत सस्ते में इतनी बड़ी चीज़ दे रहे हैं जो नहीं मिल सकती। कभी रात को जाके देखा है गार्ड सो रहा है, जाग रहा है? 99%। कभी रात को जाके देखो, खासकर 1-1:30 बजे के बाद सब सोते मिलेंगे। अगर हम जो भी हार्डवेयर लगाएंगे उस हार्डवेयर की सारी ज़िंदगी की गारंटी हमारी होगी। 11 साल से एक भी फेलियर नहीं है। सारे वीडियो प्रूफ मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर मेरे लड़के ने एक्शन नहीं लिया और वो नुकसान हो गया तो नुकसान मैं भरूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। बिजनेस में मॉनिटरिंग करना हो तो आप किन किन तरीके के बिजनेस को और क्या क्या मॉनिटर करते हो? मेरे कैमरे की फुटेज में कोई भी हादसा, कोई भी क्राइम दिख जाए, चाहे वो अपने कस्टमर का हो या ना हो, हम उसे रोकते हैं और आज तक रोकते आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार अग्रवाल, आपका होस्ट और दोस्त, एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि चोरी होने से पहले चोरी कैसे रोकी जाए। आप किस तरीके से अपने एल्डर वंस की केयर कर सकते हो उनके पास बिना रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम के फाउंडर जतिंदर सिंह जी से, जो पिछले कई सालों से इस काम को कर रहे हैं, मॉनिटरिंग के काम को। जी हाँ दोस्तों, आपने एक ऐड देखा होगा, ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला सब देखता नहीं है, वहाँ पर बैठकर देखना पड़ता है। तो आखिरकार सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम करता क्या है और किस तरीके से आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं जतिंदर जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आपके ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचाने का और इस सेवा को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म देने का। थैंक यू सर। आज जो आप काम कर रहे हो, इस काम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितना मैंने आपको देखा है, समझा है, आपके मैं ऑफिस में आया हूँ, आपके मॉनिटरिंग सिस्टम को देखा है कि आप किस तरीके से चोरी होने से पहले चोरी को रोकते हो। जब हम इस बात को सुनते हैं तो बड़ी फैसिनेटिंग लगती है कि आखिर कभी चोरी होने से पहले चोरी रोक सकती हैं, तो चोरी होती ही क्यों है? तो आखिरकार मैं आप ही के शब्दों में सुनना चाहूँगा कि आखिरकार आप करते क्या हो? देखिए, मैं करता ये हूँ कि मैं अब अपने बिज़नेस को कुछ पॉइंट्स में बताऊँ तो आप लोग भी जज कर सकते हो। हर हादसा रोक सकते हैं अगर होते हुए कोई देख रहा हो। रेप, मर्डर, किडनैपिंग, लड़ाई झगड़े, चोरी, डकैती, हर चीज़ रोकी जा सकती है अगर होते हुए कोई देख रहा हो। राइट। दूसरा, जो देख रहा है उसके पास रोकने के लिए कोई हथियार भी चाहिए। हाँ जी। अगर हथियार ही नहीं तो कैसे रोकोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई डूब रहा है, उसको बचाना है तो रस्सी चाहिए। हाँ जी। या आपको तैरना आना चाहिए। उस टाइम तैरना आपकी कला नहीं, आपका हथियार है। ठीक है। किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है तो गाड़ी चाहिए। बिना गाड़ी के कैसे लेके जाओगे? ठीक है। इवन मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर ने किसी को इंजेक्शन लगाना है तो इंजेक्शन उसका हथियार है उस टाइम के लिए। अगर इंजेक्शन ही नहीं है, दवाई उसके हाथ में है, बीमार उसके सामने, पता है कौन सा लगाना है, इंजेक्शन नहीं होगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं तो हो सकता। वो औजार, वो हथियार चाहिए रोकने के लिए। पहला क्या था? हर हादसा रोक सकते हैं रोकने अगर कोई देख रहा हो। दूसरा, रोकने के लिए एक हथियार होना चाहिए, एक औजार होना चाहिए। तीसरा, रोकने की मंशा भी होनी चाहिए। आज ज़्यादातर केस में लोग होता है कि इच्छा ही नहीं है, मैं क्यों करूं। लोगों के पास कारण नहीं होता तो कुछ नहीं करते। चाहे वो किसी भी चीज़ में करना, मुझे जिसका कारण स्ट्रांग होता है वो ही कर पाता है, जिसका कारण नहीं है वो मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं बनना। चौथा, अपनी जान का डर। अगर कोई भी क्राइम रोकना है और आपको पता है कि अगर मैं रोकने जाऊंगा तो मैं फंस सकता हूं, चाहे वो पुलिस हो, डिपार्टमेंट में किसी से दुश्मनी हो सकती है, सामने वाला मुझे मार सकता है, तो आप नहीं करोगे। हाँ जी। कैसे? ये नहीं है। ये चारों पॉइंट ज़रूरी हैं क्राइम रोकने के लिए। मैं पिछले 11 साल से क्राइम रोकने के बहुत से तरीके बना रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जिससे क्राइम हाथ से रोके जाते हैं। और हर बार यही चीज़ आती है कि कोई देख रहा हो, रोकने का हथियार हो, रोकने की इच्छा हो, प्लस अपनी जान का डर ना हो। और ये चारों चीज़ें हमारे पास हैं, जिसके थ्रू हम होते हुए क्राइम को उसी समय रोक लेते हैं। कैसे रोकते हो? मतलब ये जानना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, आपने बेहतर बताया कि हथियार हो, रोकने की मंशा हो और प्लस में जान का खतरा ना हो, तो हर आदमी रोकेगा, बट ऑब्वियसली रोकेगा। लेकिन आप कैसे रोकते हो?
देखो, आज तक चोरी रोकने के लिए, क्राइम रोकने के लिए दो ही तरीके सबने लगवाए, आपने लगवाए, सरकारों ने लगवाए, दुनिया लगवाती है, दो के अलावा तीसरा तरीका नहीं है। पहला तरीका है कैमरा लगवा लो। हाँ जी। कि सबने कैमरा लगा रखे हैं, दुनिया लगा रही है, सरकारें लगा रही हैं, प्राइवेट लगा रहे हैं, हर कोई लगा रहा है। पहला स्टेप इंसान लगाता है कैमरा लगाने का, क्योंकि दिखाया ये गया था कैमरा लगवा लोगे तो चोर को डर होगा। हाँ, ठीक है, चोर डरेगा। लेकिन क्या आपने आज तक सुना है कैमरे ने चोरी को होने से पहले रोक दिया? चोरी होने की फुटेज आ जाती है। फुटेज आती है, फुटेज का क्या करो, जो होना था वो तो हो गया। ये शुरू का था, जब ये शुरू हुआ था कि कैमरा लगा है। चोर भी कैमरे से नहीं डरते, कैमरे के आगे मास्क पहना होगा तो नहीं पकड़ेंगे, उनको पता है हम पकड़े तो जाएंगे नहीं। ठीक है, कौन ढूंढेगा हमें आके, कहाँ ढूंढोगे जाके, ढूंढते नहीं है। दूसरा, फुटेज आएगी, उस फुटेज का इस्तेमाल आप या तो कंप्लेंट करने के लिए करोगे, या आजकल जो नया ट्रेंड चल गया है रील्स का, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का, या जो भी अलग अलग चैनल्स हैं, कि मैंने पहले अपनी वीडियोस जगह जगह प्रमोट करनी है। आप प्रमोशन कर सकते हो उसकी कि चोर कैसा दिख रहा था, पकड़ा नहीं जाएगा, जो होना था वो तो हो गया, वो रिकॉर्ड करेगा सिर्फ। ठीक है। दूसरा, आप रखते हो सिक्योरिटी गार्ड। हाँ जी। सिक्योरिटी गार्ड आपने कॉलोनी में, घरों में, हर ज्वेलर रखता है, हर थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ की होती है वो रखता है, लोग मिल के रखते हैं, गार्ड रखते हैं। कभी रात को जाके देखा है गार्ड सो रहा है, जाग रहा है? 99%, मैं 99 कह रहा हूँ, चलो 98 कर लेते हैं। कभी रात को जाके देखो, खासकर 1-1:30 बजे के बाद सब सोते मिलेंगे। कुछ तो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन अगर 1-1:30-2 बजे के बाद जाओगे तो मैं आपको मैक्सिमम सोते ही मिलेंगे। ठीक है, चलो 1% वो नहीं भी सो रहा। एक गार्ड की ड्यूटी 8 से 10 घंटे की होती है। उस 8-10 घंटे में वो वॉशरूम भी जाएगा। हाँ जी। 2 बार तो कम से कम वॉशरूम जाएगा, क्योंकि रात में बैठा जाग रहा है तो पानी भी पिएगा, कुछ ना कुछ खाएगा पिएगा, तो वॉशरूम भी जाएगा। वॉशरूम वहाँ तो है नहीं, वॉशरूम जाने के लिए उसको चल के जाना पड़ेगा। डिपेंड करता है कितनी दूर आपने बना रखा है, लेकिन ना करते मिनिमम 15 मिनट तो लगाएगा आने जाने और करके आने में, और अगर दूर हुआ तो और मुश्किल है। अगर उसी दौरान कुछ हो गया तो और बताऊँ, चलो वॉशरूम भी नहीं गया, 4 लोग आए, वो हथियार के साथ आए, ये बैठा हुआ है, कैसे रोकेगा? अपनी जान बचाएगा कि प्रॉपर्टी बचाएगा? अपनी बचाएगा। सिंपल है। बारिश आ गई तो क्या वहीं खड़ा रहेगा? शेड ढूंढेगा। आंधी तूफान आ गया, शेड ढूंढेगा। होली दिवाली त्योहारों पे छुट्टी भी करेगा, और 100 चीज़ें और है। चलो इन सबसे हटा देते हैं, वो वहीं खड़ा था, वो वॉशरूम भी नहीं गया, उसने भिड़ने की कोशिश भी की, बचाने की कोशिश भी की, और लेकिन चोर तो क्रिमिनल है। जो क्रिमिनल है वो हथियारों के साथ आएगा, एक चाकू, ब्लेड, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर उसको जाते हुए मार गया तो उसका इलाज कौन करवाएगा? बचा फिर भी नहीं पाएगा। हादसा भी हो गया और गार्ड भी गया, उसके ऊपर पैसा भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी पे उसको नुकसान हुआ। ठीक है, एक माइंडसेट है गार्ड की, इंडिया में माइंडसेट है कि मुझे आके सोना है, क्योंकि दिन में रिक्शा चलाना है या कुछ और काम करने हैं, मल्टीपल काम करने, एक तो ये। और हम लोग गार्ड को गार्ड के लिए ना रखे, एंट्री मैन रखते हैं, रिकॉर्ड मैन रखते हैं, गाड़ियाँ सफाई करेगा। सारे गार्ड मैक्सिमम घरों वाले, रजिस्टर वाले, सुबह 4 बजे के बाद गाड़ियाँ धो रहे होते हैं। 4 गलियाँ, एक कॉलोनी मिलके एक गार्ड रखती है, एक राउंड लगा लियो, 2 घंटे बाद एक राउंड लगा लियो, ये होता है, ये कॉमन है। तो वो गार्ड थोड़ा ही है, वैसे दिल की तसल्ली है कि हमने रखा हुआ है। हाथ से बता के नहीं आते, जिस मिनट हो रहा है उस मिनट कौन, आप डीप सोचो, रोकोगे कैसे? वो एक तो वो काबिल नहीं, एक वो अकेला, वो हर थोड़ी देर में एक चक्कर लगा लेगा जा सकता। चोर को जरूरी है उसको बता के उसी समय आएगा जब वो वहाँ पे है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो रोकोगे कैसे? रोज इतने, आप गूगल कर लो, सबको ढूंढ लो, कितने क्राइम हो रहे हैं एवरी डे बाय डे, हजारों क्राइम हो रहे हैं। कई रिपोर्ट होते हैं, कई नहीं होते, नहीं भी होते, बिल्कुल। रिपोर्ट इसलिए भी नहीं होते, कई बार 2 नंबर का माल है, कैसे प्रूफ करोगे? पीछे एक न्यूज़ आ रही थी, अगर आप लोगों ने किसी ने देखा हो, कि एक लेडी है, उसने किसी प्रॉपर्टी के लिए, ये चोरी से नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए डाउन पेमेंट कर दी, कच्चा पक्का चलता है ऐसे, डाउन पेमेंट की 30-35 लाख रुपये उसने दे दिए, प्रॉपर्टी वाला मुकर गया। अब वो कंप्लेंट कैसे कराए? कंप्लेंट कराते हो 35 लाख कहाँ से आए और कैसे दिए, क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है, तो बस हो गया काम। अब बताओ क्या करोगे? तो कई ऐसे FIR भी नहीं होते चोरी के जिसके कागज नहीं है, या डॉक्यूमेंट नहीं है, या 2 नंबर का है, या मिलने की उम्मीद नहीं है, या नुकसान छोटा है, नुकसान इतना बड़ा, लेकिन नुकसान तो नुकसान है ना। और जब नुकसान होता है ना, तो उस टाइम पे एक और चीज़ शुरू हो जाती है, उससे कई दिन तक आगे तक एक डर शुरू हो जाता है। अगर आपको एक रात में आपके यहाँ नुकसान नहीं भी हुआ और चोर भाग गए, और बाई चांस 2 दिन बाद फिर से वो भाग गए, मैं कह रहा हूँ दोनों बार नुकसान हुआ, आप अगले कई महीनों तक सो नहीं पाओगे। आप उठ के हर आवाज़ आपको जगाएगी, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, फिर कोई आ तो नहीं गया, फिर कोई आपकी नींदें उड़ जाएंगी, एक डर के साए में जियोगे हमेशा। ये सिचुएशन आज चल रही है। बिल्कुल। रोकने के 2 ही तरीके थे, कैमरा और गार्ड। कैमरा फेल, गार्ड फेल, तो रोकोगे कैसे?
यहाँ हम आते हैं, हमारा काम शुरू होता है जो हमने शुरू किया था। हम लोग जैसे मैंने बोला हर हादसा रोक सकते हैं अगर होते हुए कोई देख रहा हो। तो हमने लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया। इससे सर्विसेज, ये हम कुछ बेच नहीं रहे, हम आपके चौकीदार हैं, लेकिन डिजिटली आपकी लोकेशन को अपने कंट्रोल सेंटर से बैठ के लाइव वॉच कर रहे हैं 365 दिन। जितने घंटे आप चाहते हो उतने घंटे, चाहे तो 1 घंटा दिखवा लो, चाहे कभी कभी दिखवा लो, चाहे पूरी रात दिखवा लो, चाहे 24 घंटे, ये आपके ऊपर है। ये तो बड़ा महंगा होगा ना, पर घंटा क्या चार्ज करते हो आप? सर बहुत सस्ता, अगर कभी कभी करा रहे हो तो 50 रुपये लेते हैं। 50 रुपए में आप 1 घंटा, 50 रुपए घंटे में आप मॉनिटरिंग करा सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। 50 रुपये अगर घंटे के हिसाब से करते हो, ये महंगा है, ये महंगा है 50 रुपये। अच्छा, 50 रुपए महंगा है? 50 रुपये महंगा है। इसका सस्ता वर्जन भी है। हाँ। अगर आप परमानेंट कराते हो तो बहुत सस्ता पड़ता है। ओके। यानी अगर आप आवरली बेस पे कराते हो, आपका काम कैसा है, आपके यहाँ पे लोकेशन में मूवमेंट कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। मान लो आपके खाली जगह है, मूवमेंट नहीं है और अंदर लग रहा है, तो सस्ता भी पड़ता है। ओके। आपकी मूवमेंट ज़्यादा है और ऐसे इलाके में लगा रहे हो जहाँ पे आवाजाही बहुत ज़्यादा है, तो मेरी फोकस ज़्यादा चाहिए, तो अलग चार्ज हो जाता है। फिर टाइमिंग का फ़र्क है, रात को कराते हो तो अलग तरह का काम होता है, दिन में कराते हो मतलब बेसिकली इतना इकोनॉमिकल है। आप एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड की कितनी सैलरी होती होगी? 15,000 से 25,000 रुपए के बीच में होगी आराम से। हम एक एवरेज 15 ही पकड़, मैं सबसे लोअर पकड़ता हूँ 15। 500 रुपये एक रात का गार्ड देते हो। हाँ जी। एक ऐसे गार्ड को सैलरी देते हो जो सोएगा, पकड़ सकते हो, मार सकते हो, छुट्टी करेगा, होली दिवाली भी जाएगा, खुद भी मिला हो सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन चोरी नहीं रोकेगा। राइट? दे रहे हो 500 रुपये। अगर मैं ऐसा गार्ड दूँ, ना सोएगा, ना पकड़ सकते, ना मार सकते, ना छुट्टी, ना हेरा फेरी, और इस गार्ड ने 591 चोरियां रोकी हैं वीडियो प्रूफ के साथ आज की मिला के, और ये 400 में दूँ तो हर कोई करेगा। 300 में दूँ तो 400 ही मिलेगा तो 300 में तो लेगा ही ना। चलो 200 में दे दूँ, 200 रुपए में, 113 रुपये में दे दूँ। 113 रुपए पर नाइट में? पर नाइट में कैसे पॉसिबल है ये? इतना तो किया मैंने। सर कैसे, मतलब कहीं ये तो नहीं कि मार्केटिंग गिमिक है? क्योंकि कोई marketing आज एक चीज़ समझिए, एक नॉर्मल अगर हम सैलरी की भी बात करें तो 15-20 हज़ार तो सैलरी है। हाँ है। तो आप किस तरीके से 113 रुपए का मतलब हो गया 3500-3600 रुपए महीने के? हाँ जी, हाँ जी। तो आप 3600 रुपये महीने में कैसे दे दोगे जो कॉस्टिंग ही 18,000-20,000 रुपये आ रही है? कर रहे हैं सर, 18 साल, हम 11 साल से कर रहे हैं। सबसे सस्ता चौकीदार, डिजिटल चौकीदार हम आपको देते हैं। आपकी लोकेशन को मॉनिटर भी करेंगे, हार्डवेयर के साथ करेंगे, सेटअप लगा के करेंगे, और उसकी पूरी रिपोर्टिंग हैंड टू हैंड हम तो आज सारी रात सब कुछ आती रहेगी, और हादसे को होने से पहले रोक पाएंगे, और हाथों हाथ आपको फ़ोन भी करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस को फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे, फायर को करेंगे, सबको कनेक्ट करेंगे, जितने बार हो सकता है उतनी बार करेंगे, जब तक वहाँ कोई पहुँच नहीं जाता। चलिए पहले आपसे सवाल ले लेते हैं, हम अपनी राय बाद में रखेंगे। आप लोग इसके पीछे सिस्टम क्या यूज़ करते हो? क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए जी। क्योंकि आपने कहा कि हम सर्विलांस करते हैं, आप मॉनिटरिंग करते हैं, हम देखते हैं, हम चोरियां रोकते हैं, लेकिन आप करते कैसे हो? हम एक स्पेशल कैमरा और कुछ और अपने यूनिक डिवाइसेस जो हमारे इनबिल्ट बनते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह, वो आपकी साइट पे इंस्टॉल करते हैं। राइट? जिस जगह पे आपको लगता है कि यहाँ से एंट्री हो सकती है, यहाँ पे नुकसान की जरूरत है, यहाँ पे देखने की जरूरत है, उसका एक्सेस मेरे कंट्रोल सेंटर में होता है। मेरे यहाँ पे टीम बैठ के, मेरे 3 कंट्रोल सेंटर है और काफ़ी स्क्रीन्स लगी हैं। मेरे यहाँ मॉनिटरिंग पर्सन उस लोकेशन को उतने घंटे लाइव बैठ के देख रहा होता है। अब वो देख रहा है तो उसे पता है गड़बड़ क्या हो रही है, कौन गलत है, कौन चाय वाला है, कौन सफाई वाला है, जानता है। वो रोज़ की, भाई शनिवार को नींबू मिर्च वाली आएगी, ये पहचानता है। ठीक है? ये कबाड़ी है जो रोज़ आता है, पहचानता है। ठीक है? जैसे ही लगता है ये कुछ गलत होने वाला है, गलत करने वाला है, या गलत आग लगी है, कुछ भी समझ लो, उसी समय हम अपने वहाँ साउंड भी लगाते हैं। यानी हर साइड पे हमने साउंड सिस्टम लगा रखा है, वहाँ की हर आवाज़ मैं सुन सकता हूँ, यहाँ से कुछ भी बोल सकता हूँ। ओके। उसी टाइम यहाँ से माइक ऑन करके गालियाँ भी देते हैं, शोर भी मचाते हैं, पुलिस सायरन बजाते हैं, और बहुत अच्छा खासा साउंड क्रिएट करते हैं। इतने शोर में एक क्रिमिनल कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको नहीं दिख रहा उसको कौन कहाँ से देख रहा है और अगला एक्शन क्या होने वाला है। और हमारे एक्शन देने के कुछ तरीके यूनिक हैं, कुछ इस तरह से बनाए गए कि सामने वालों को लगे कि अभी 1 सेकंड में कुछ हो जाएगा और मैं भाग जाऊँ, तो भाग जाता है, सिंपल भाग जाता है। इसके लिए कंट्रोल सेंटर है, मॉनिटरिंग होती है, हार्डवेयर हम लगाते हैं, उस हार्डवेयर की सारी ज़िंदगी की गारंटी हमारी होती है। अच्छा, वन टाइम कॉस्ट और लाइफ टाइम एक्सेस? वन टाइम कॉस्ट भी छोड़ देते हैं कुछ प्लान्स के अंदर। तो अगर हम जो भी हार्डवेयर लगाएंगे, उस हार्डवेयर की सारी ज़िंदगी की गारंटी हमारी होगी, चाहे वो टूट जाए, फूट जाए, ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे बदल सकते हो। आपसे कभी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आप सिर्फ एक रेंटल पे कर रहे हो आपकी मॉनिटरिंग का। आगे का सारा काम हमारा है, सब कुछ चलता है। 11 साल से एक भी फेलियर नहीं है। सारे वीडियो प्रूफ मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। और जैसे मैंने बताया कि 19 जगह आग लगने से पहले रोकी, 4 बार किसी को मेडिकली हमने हॉस्पिटल पहुंचाया एक्सीडेंट देख के,
2 लड़कियों को बचाया, 591 आज जब शूट हो रहा है 591, मुझे नहीं पता जब तक पॉडकास्ट होगा रोज एक नंबर बढ़ जाता है, मेरे चैनल पर रजिस्टर होता है। 591 चोरियाँ रोकी, सरकारी प्रॉपर्टियां हमने बहुत बचाई हैं जिसका नंबर नहीं है, क्योंकि जैसे रोड पे ग्रिल लगी होती है, सरकारी बोर्ड लगे होते हैं, कबाड़ी उनके लिए, कबाड़ों के लिए कुछ नहीं है, कबाड़ी टाइप आते हैं जो लेडीज़ देखता होगा रात। अच्छा एक बात आओ, कभी नोटिस किया है जो लेडीज़ रात को घूमती हैं थैला उठा के, वाइट कलर की बड़ी सी बोरी, और लोग घूमते हैं कबाड़ी, वो रात को ही क्यों घूमते हैं, दिन में क्यों नहीं उठाते? कुछ नहीं आइडिया उसका मुझे सर बहुत गहरी चीज़ है। इनके 2 वर्जन होते हैं कमाई के। एक तो होता है कि आपका कूड़ा बिनना जो दिखाने वाला काम है, दूसरा वर्जन है इनके थैलों के अंदर। मैं कह रहा नहीं सब होते हैं ऐसे, लेकिन मैंने बहुत देखे हैं कबाड़ी ऐसे, मैं वीडियो में देख लीजिएगा। थैलों में औजार होता है, जब मौका मिलता है क्या तोड़ना है, क्या काट कर ले जाना है, वो ले जाते हैं वहाँ से, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो गाड़ियों की बैटरी चोरी हो, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ये सिस्टम चल रहा है। चोरों की कैट, हमने कितनी गाड़ियों की चोरी रोकी है, ईसीएम चोरी रोकी है, मंदिरों की सिक्योरिटी की है, यहाँ से बैठ के तेलंगाना का मंदिर हम देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हर हादसा फिर अगेन वही बात आती है घूम फिर के, रोकोगे तभी जब देखोगे। हाँ। तो देखने का हम कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, तो रोक लेंगे। लेकिन सर देख भी तो कोई ह्यूमन ही रहा होगा ना। हाँ। तो अब जब आप गार्ड की बात करते हो कि गार्ड वॉशरूम जाएगा, गार्ड की झपकी लगेगी, गार्ड सोएगा, तो आपके भी तो उस सिस्टम को कोई ह्यूमन ही देख रहा है, उसकी भी झपकी लगेगी, वो भी वॉशरूम जाएगा, वो भी छुट्टी मारेगा, तो आप एक गार्ड से अलग कैसे हो गए? मैंने उसी के लिए बहुत सारे बैकअप बनाए हैं। गार्ड वहाँ पे रोड पे अकेला बैठा है, हम अकेले नहीं हैं, हमारी एक बहुत बड़ी टीम होती है। लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ मॉनिटरिंग पर्सन्स, सेकंड लेवल पे होते हैं बैकअप टीम, बैकअप टीम के बाद होता है रिपोर्टिंग टीम, मैनेजर्स, ये सब होते हैं। किसी को वॉशरूम जाना है तो उसकी जगह पहले दूसरा बैठेगा तब वो जाएगा। ओके, ठीक है, जब तक दूसरा बैठेगा नहीं वो जाए। नंबर लगते हैं, ग्रुप बने, हमने हर चीज़ का ग्रुप बना रखा है, वॉशरूम ग्रुप भी बना रखा है। ओके, इवन ये भी काउंट होता है एक रात में बंदा कितनी बार वॉशरूम जा रहा है। अरे 1 या 2 बार गया, 10-10 बार वॉशरूम का मतलब क्या है? कोई जानबूझ के तो नहीं जा रहा, वो भी ट्रैकिंग होती है। ठीक है, कोई बैठेगा, सीनियर बंदा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैक्सिमम लोकेशंस का पता होता है, लोकेशन भी डिवाइडेड है, हर किसी को हर एक का नहीं पता। ये बंदा यहाँ से यहाँ नंबर, स्क्रीन नंबर 1 से लेकर 10 तक की स्क्रीन में ये बंदा ही वॉशरूम का बैकअप है। 11 से लेकर 20 तक में ये बंदा बैकअप है, 20 से लेकर 30 तक का ये बैकअप है। यानी नंबर ऑफ स्क्रीन के हिसाब से उसको लोकेशंस याद है कि इस लोकेशन की डिमांड क्या है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, यहाँ कौन आएगा, रिपोर्टिंग, हर चीज़ का अलग है। तो वो लड़का जब बैठेगा तभी दूसरा उठेगा। खाना पीना जो भी है सब कुछ टेबल पे वहीं मिलेगा, चाय पानी सब कुछ वहीं मिलेगा, सिर्फ वॉशरूम के लिए उठ सकते हो, वो भी जब कोई दूसरा बैठ जाएगा तब। ओके, तो इसका कोई ब्रेकअप हमारे यहाँ होता नहीं, पिछले 11 साल से नहीं हुआ। 11 साल से नहीं हुआ? 11 साल से। 11 साल में आप बोल रहे हो कि आपने 591 चोरियाँ रोकी हैं जी। कुछ हुई तो भी होंगी? एक भी नहीं, अगर हुई होती तो कहीं। अच्छा बताओ, अच्छा करो तो बताना पड़ता है, शोर मचा के न्यूज़ चैनल पे प्रमोशंस करनी पड़ती है, बुरा नहीं बताना पड़ता, बुरा तो ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा करने पे शायद थैंक यू का फोन ना आए, लेकिन गलत हो गया ना तो फिर तो दुनिया भर में गाना गाएंगे, किसे गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, तो कुछ करते नहीं। दिखाओ जरा यूट्यूब पे जाओ जरा, गूगल मेरे घर का तो है नहीं, यूट्यूब मेरे घर का तो है नहीं, कोई तो सोशल मीडिया पे वीडियोस होते हैं हमारी चोरी के, हमारे नुकसान करने के, हमारी गलती के। जरा देखो जरा, 11-11 साल से कई ब्रांड्स हैं जिनके नंबर ऑफ कैमरास बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चेन्स हैं, रिटेल चेन्स हैं जिनके एक नहीं 400-400 कैमरे एक ही सिंगल पार्टी के चल रहे हैं। ओके, चल रहे हैं और पूरे इंडिया के चल रहे हैं। तो डे बाय डे वो बढ़ा क्यों रहे? क्योंकि उनको पता है ये बहुत सस्ते में इतनी बड़ी चीज़ दे रहे हैं जो नहीं मिल सकती। हमने देखो, मैं इसको महंगा कर सकता था, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के इतना इकोनॉमिकल रखा है कि मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और सस्ता चाहिए और सस्ता करूं, और सस्ता भी है। 3 दुकानदार मिल के लगा लो, एक ही कैमरे में तीनों शेयर हो गया तो 120-20 रुपये सबके हिस्से में 4 लगा लो। मान लो कोई ऐसी गली है जो आगे से बंद है, 4 दुकानें इधर की आ रही, 4 इधर की आ रही है, और मुझे पता है कि एक ही एंट्री है। ऐसी जगह लगाओ कि सारे दिख रहे हैं, सारे मिलके पैसे, तो मैं कौन सा अलग अलग ले रहा हूँ? मैं पर कैमरा कॉस्ट लूँगा, मैं पर तो आपका और सस्ता हो गया। और बोलो सर, देखो मैं थोड़े से क्रॉस क्वेश्चनिंग करूँगा, आप प्लीज माइंड मत करिएगा। फुल। देखिए, आज के समय में कहते हैं कि आप चोरी के 4 रास्ते रोको, चोर 8 नए रास्ते निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपने भी सर कैमरा लगाया, चोर को भी तो पता है कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, तो वो सबसे पहले उस कैमरे को मारेगा। ठीक है, मैं कैमरा लगाऊंगा नहीं ऐसी जगह पे कि मार पाए। मेरे लगाने के तरीके होंगे ना। मैंने उन सब चीज़ों को पहले सोचा कि चोर क्या सोच सकता है, क्या क्या तरीके अपनाएगा। मैंने उसका बैकअप पहले लगा। पहली बात तो मैं ऐसी जगह लगाता नहीं कि चोर की सीधी नज़र पड़े। मेरे लगाने की तरीके थोड़ा डिफरेंट होते हैं, औरों से अलग होते हैं। एक नॉर्मली लोग अपनी दुकान पे लगाते हैं, मैं कभी अपनी दुकान पे लगाता नहीं। मुझे अगर आपको देखना है ना
आपकी लोकेशन देखनी तो मैं आपके अपोजिट साइड लगाऊंगा, ओके। मैं दिखूंगा नहीं कहाँ लग रहा, मैं कुछ छुपा के लगाऊंगा तो वहाँ से देखूंगा। प्लस मैं जहाँ कैमरा लगाऊंगा वहाँ साउंड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जहाँ से आवाज़ आएगी आपका, अगर मैं इस टाइम यहाँ बोल रहा हूँ तो आपका ध्यान यहाँ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। जबकि मेरी आवाज़ जरूर यहाँ से निकल रही है, लेकिन मेरा सोर्स शायद वहाँ या वहाँ या वहाँ होगा। तो आप आवाज़ को बंद करने की कोशिश करोगे, लेकिन आवाज़ यहाँ से निकल नहीं रही है, इसका सोर्स कोई और है, मेरा गला आपने। तो मैंने बहुत छोटे बता रहा हूँ, इसकी इंटरनल बहुत सारे पॉलिसीज ऐसी बना रखी हैं जिससे आसानी से नहीं, आज तक तो हुआ नहीं यार। 11 साल कम होते हैं क्या? देखो, एक बार तुक्का लगेगा, हाँ, 2 बार तुक्का लगेगा, 591 बार तुक्का तो नहीं लगेगा, और 11 साल से लगातार तुक्का नहीं लगेगा। तो हम भी जानते हैं, हमको चोरों की जगह, क्रिमिनल की जगह खड़े होकर सोचना पड़ता है कि ये क्या कर सकता है। आज तक तो नहीं हुआ, अगर कभी हुआ तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढेंगे, ठीक है ना? आप ये सोचो। अच्छा चलो, मैं इसको एक और वर्जन बोलता हूँ। अगर ये नहीं लगा, अगर आपने ये नहीं लगाया और अब चोर आ गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं, तो चोरी करके जाएगा मजे में। नहीं रोको, और कैसे रोकोगे? कैसे रोको? कैमरे से रोक लोगे? सीसीटीवी से तो आप खाली रिकॉर्ड कर सकते हो। और गार्ड है तो मारपीट करके रोक सकता है, अदरवाइज तो उसको मार दिया तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप 100% रिस्क में हो। हाँ, मैं आप ही की बात पे आता हूँ, 99% तो सिक्योर हो जाओ। हाँ, 1% ही तो, अगर मान लो कभी कुछ ऐसा हुआ तो 1% ही चांस है, 99% तो सिक्योर हो, तो 99% सिक्योर हो जाओ। आज तो 100% से रिस्क में हो। और जो कंपनी 11 साल से फेल नहीं हुई, वो जरूरी आज ही फेल होगी? ठीक बात है। वो भी लेके चल लो साथ में, तो कुछ तो लेके चलना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी आप मान सकते हो, अगर मैं इसके ऊपर एक दावा कर देता हूं, जो मैं ओपनली आपके चैनल पे भी कहता हूं, अगर मेरी मॉनिटरिंग के दौरान कोई ऐसा हादसा हो गया जो मेरे लड़के ने नोटिस नहीं किया और उसे पता था, जो आपने देखो, हमें पूछना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ नोटिस करनी है, और वो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं, वो चेक पॉइंट्स क्लियर करते हुए अगर मेरे लड़के ने एक्शन नहीं लिया और वो नुकसान हो गया तो नुकसान मैं भरूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। अगर वो नुकसान हुआ तो नुकसान हम भरेंगे, 100% गारंटी देते हैं नुकसान भरने की भी। नुकसान भरने की भी गारंटी आप दे रहे हो? सर, इंश्योरेंस कंपनी में देती है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि इतने करोड़ का स्टॉक है तो इतने % पैसा हमें दो, तब इंश्योरेंस देंगे। वो भी जब क्लेम करोगे तो आपको इतना मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। ये नहीं था, वो नहीं था, 100 चीज़ें होंगी, पेपर देने पड़ेंगे। 2 नंबर का तो कवर्ड ही नहीं है। पेपर दिखाओ कहाँ से आया माल, कहाँ दिया था, नहीं दिया था, सब कुछ ये मैं झेल चुका हूँ। ये मैं कई साल पहले जब इस लाइन में नहीं था, इसी वजह से इस लाइन में आया, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ कि जब इंश्योरेंस प्रीमियम दो तब नहीं बताते कि क्लेम करते हुए आपके कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन से नहीं। अंडर इंश्योर्ड क्या होता है, ये वर्ड लोगों को पता ही नहीं है। अंडर इंश्योर्ड किसे कहते हैं? हम सोचते हैं, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था, इस एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मैंने एक इंश्योरेंस करा रखी थी कि 30 लाख तक की इंश्योरेंस बहुत है, चोरी होगी तो LED होगी, फ्रिज तो चोरी होगा नहीं, मशीन तो चोरी होगी नहीं, तो 20-30 लाख की इंश्योरेंस, 40 लाख की इंश्योरेंस करा लो, बहुत है, राइट। ये नहीं पता था, जब मेरे यहाँ चोरी हुई और मैंने क्लेम डाला तो बात नहीं समझ के आई कि सर 40 लाख का स्टॉक, यानी आपने इंश्योरेंस कराई है 40 लाख रुपए की, ठीक है, आपका नुकसान हुआ है 10 लाख रुपए का, ठीक है, लेकिन चोरी होने से पहले आपके स्टॉक में अमाउंट था 1 करोड़ का, ठीक है, और चोरी होने के बाद है 60 लाख का। तो जो चोरी हुआ वो आपका हुआ, हमारा नहीं हुआ। सिर्फ सुनिए ध्यान से, आपने 40 लाख का इंश्योरेंस करा रखा था, हाँ, स्टॉक था आपका 1 करोड़ का, हाँ, ठीक है, माल गया 10 लाख का, ठीक है, तो आपने तो 40 लाख का कराया था, तो चोरी से पहले भी आपका स्टॉक 40 से ऊपर का था, चोरी के बाद भी 40 से ऊपर का है, हाँ। तो जो चोरी है वो आपका है, हमारा नहीं है। हमने 40 लाख का इंश्योरेंस, 40 का तो अंदर पड़ा है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ये इंश्योरेंस कंपनी के लूप होल बताते नहीं है, ये प्रीमियम देने वाला नहीं बताएगा, क्योंकि उनके हिसाब से आपने अंडर इंश्योर करा रखा है। मैंने बोला मेरे यहाँ से वैलिडी चोरी होती है, इसलिए सोचा था कि AC फ्रिज कहाँ चोरी होते हैं, जब मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था। कह रहे नहीं जी, आपने अंडर, ये जो चोरी हुआ है रूल्स के हिसाब से, इंश्योरेंस चोरी से पहले का स्टॉक और चोरी के बाद का स्टॉक, ये टैली करने के हिसाब से जितना पड़ा है वो तो हमारा है, हमारा इंश्योर्ड है, हमने 40 लाख का स्टॉक इंश्योर कर रखा है। ये थोड़ा बोला कि LED करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो आपका पहले भी ये कितनी माइनर सी बात है सर। ये प्रीमियम वाले ये कहते हैं लूप होल छुपा लेते हैं, ये बताते नहीं है, ये बताया बाद में जाता है जब आप उनसे प्रीमियम ले। आप चेक कर लो, गूगल कर लेना, कितने केसेस रिजेक्ट होते हैं क्लेम पास करते हुए। क्लेम पास करने के रूल्स अलग हैं और क्लेम
करने के रूल्स अलग है। तब मुझे पता लगा कि अंडर इंश्योर्ड भी कोई चीज़ होती है। चलिए हम लोग आते हैं सर अपने बिजनेस में वापस से। सीसीटीवी मॉनिटरिंग, या फिर सीसीटीवी मॉनिटरिंग बोलना गलत होगा, सही होगा सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग के जरिए आपके हादसों को होने से रोक रहे हैं। ठीक है। वो हादसे किसी भी तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पर हम बिजनेस चैनल पर बैठे हुए हैं तो हम बिजनेस की बात करते हैं ठीक सर। है। वैसे तो हम टेक केयर भी कर सकते हैं और मल्टीपल चीज़ें, हर तरीके की केयरिंग हो सकती है, हर तरीके की मॉनिटरिंग हो सकती है। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में मॉनिटरिंग करना हो तो आप किन किन तरीके के बिजनेस को और क्या क्या मॉनिटर करते हो? देखो मेरे पास अगर मेजरली बात करो तो मेरे पास ज्वेलर्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा है। हाँ। मेरा सबसे मेजर क्लाइंट ज्वेलर्स बेस है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। जैसे विजय सेल्स है ऑल इंडिया मेरे पास है, इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज ऑल इंडिया मेरे पास है, हरिओम ऑल इंडिया मेरे पास है, बहुत सारे और रिटेल चेन्स हैं, काफ़ी सारे, एक एक का नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ज्वेलर्स में चंपालाल ज्वेलर्स हो गया, अपना हीरा ज्वेलर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे ज्वेलर्स हैं पूरे इंडिया में कह सकता हूँ, और जिनकी मल्टीपल लोकेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। कईयों की तिजोरियाँ तक हम दे रहे हैं। तिजोरी से मेरा मतलब है जिनको लगता है कि ऊपर से ना आ जाए, छत खोद के ना आ जाए या ज़मीन दीवार खाद के ना आ जाए, वो अंदर की हमें मॉनिटरिंग देते हैं तिजोरी एरिया की। दिन में कैमरा बंद रखते हैं, जाने से पहले ऑन करते हैं और ग्रुप में डाल देते हैं, चेक कर लो, हमने चेक कर लिया, अब हमारी मॉनिटरिंग चालू। जब खुद बैठे हो तो बंद रखते हैं, जब वो जाते हैं तो वो ऑन करके बता दो कैमरा ऑन हो गया, देखते रहो। और उतने समय का पैसा देते हैं जितने समय ऑन है। हाँ, जितने समय का कॉन्ट्रैक्ट है उतने समय का पैसा देते हैं और हम मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी जगह की सिक्योरिटी रखते हैं। ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मंदिर है मेरे पास, मंदिरों की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना का मंदिर की चोरी हमने रोकी, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे है, और जैन मंदिर बहुत सारे हैं। मल्टीपल तरह के पार्किंग एरियाज हैं हमारे पास। गाड़ियों के ईसीएम बहुत चोरी होते हैं, ईसीएम एक महंगा पार्ट है, गाड़ियों के ईसीएम चोरी होते हैं। तो मिलके लोगों ने, अच्छा उस केस में आप बताएं महंगा और सस्ता कर दो, 8-10 गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी होती हैं जिसकी विजिबिलिटी प्रॉपर आ सकती है कैमरे में, 10 लोगों ने मिलकर पैसा दे दिया, तब अब कितना सस्ता पड़ा? हाँ, 113 साल भर का पैसा दिया तो 400 रुपये महीना। नहीं, अगर मैं बात करूं 3600 रुपये ले रहा हूँ, 10 लोगों ने शेयर किया, 360 रुपये महीना। 10 लोग, हाँ अब बताओ 360 रुपये महीना, पर नाइट कितना हो गया? 12 रुपये। अब बताओ, अब महंगा हूँ मैं, और फिर छुट्टी नहीं करूँगा, पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, और इतनी रोकी है वीडियो प्रूफ के साथ, सबूत भी दूंगा, वीडियो भी दूंगा, फ़ोन भी करूँगा, जरूरत पड़ेगी तो हो सकता, अगर आसपास हुआ, मेरे रेंज में हुआ तो मेरी टीम पहुँच भी जाती है। चलिए तो सब कुछ होगा। बिजनेस की बात करते हैं। इंडिया में इस बिजनेस की नीड क्यों है? क्योंकि आज के दिन देखो कि दिल्ली में कई लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, गवर्नमेंट खुद मॉनिटरिंग कर रही है। ठीक है, तो आज के समय में अगर मैं बात करूं सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम या फिर मॉनिटरिंग सिस्टम की या डिजिटल चौकीदार की ज़रूरत क्यों है? देखिए ऐसा है कि जो गवर्नमेंट कैमरा लगा रही है, सॉरी टू से, लेकिन एक कैमरा वो है जो आपसे वसूली के लिए काम आते हैं, यानी चालान के लिए। जितना कैमरा गवर्नमेंट का लग रहा है, या तो वो ट्रैफिक के बेस पे है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको चालान भेजने के लिए, बेल्ट का चालान, नंबर प्लेट का चालान, रेड लाइट के 5000 रुपये। आपने पीछे देखा होगा जब लोग बता रहे थे 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने चालानों से इकट्ठा किया, यानी वो आपको सहूलियत नहीं दे रहे हैं, आपको रोक नहीं रहे कि मत करो, वो आपको समझा नहीं रहे मत करो, अरे करो और पैसे दे जाओ। अच्छा। तो अल्टीमेटली आपसे कलेक्शन के कैमराज हैं, वो आपकी सिक्योरिटी के नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। क्या कभी कैमरे ने बोला कि गलत मत करो, रेड लाइट मत टापो? नहीं। दूसरा, हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, गवर्नमेंट ने जो कैमरा लगाए वो दुनिया को खुश करने के लिए लगाए, क्योंकि उनको यही पता था कैमरे लगाने और यही चल रहा था, कैमरा लगा लो, 3 लाख कैमरे लगाओ, 4 लाख कैमरे लगाओ, लाखों कैमरे लगे हैं, लेकिन उन कैमरों को एक्सेस किसके पास है? किसको पता ही नहीं एक्सेस है कि नहीं है, तो किसके पास है, वो काम भी कर रहे नहीं कर रहे, वो मेंटेन्ड भी है कि नहीं, उसका मुंह ऊपर हो रखा है या नीचे हो रखा है, कब किससे कोई देख नहीं रहा, और फिर अगेन देख कौन रहा है? वो तो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो बाद में काम शायद आए, नहीं तो शक्ल पहचान में नहीं आएगी, एविडेंस के रूप में आ जाए तो आ जाए, वो भी शायद। अगर केस बड़ा हुआ तो फिर तो छोटे से लूप होल से भी पकड़े जाओगे, छोटे मोटे केस में तो कोई हाथ भी नहीं डालेगा। इतना तो केस हो रहा है। दिल्ली क्राइम कैपिटल है आज की डेट में, आप दिल्ली का डेटा उठा लो, सबसे ज़्यादा क्राइम सिर्फ दिल्ली में है, हर तरह का क्राइम। गूगल है मेरे हाथ में, चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, इंडिया में क्राइम का रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? दिल्ली एनसीआर में नहीं, दिल्ली सबसे ज़्यादा क्राइम रेशियो है। ये कैमरे कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, कोई देख नहीं रहा है। आपका गलत फहमी है कि सरकारी कैमरों को देखा जाता है। मैं एक सरकारी सेंटर में गया हूँ जहाँ पे देखा जाता है, कुछ नहीं होता सर। अगर हो रहा होता तो रोज़ क्यों नहीं वीडियो आ रही, सरकार के कैमरे ने कैमरा रोका? आप मुझे आज तक कोई कैमरा देखा है कि सरकारी कैमरे ने चोरी होने से या क्राइम होने से पहले रोक दिया हो? बाद में रिकॉर्डिंग ढूंढ के उसको ढूंढने की कार्रवाई होती है,
होते हुए कभी देखा है सरकारी? सही। तो यही हम करते हैं। अगेन कहानी वहीं से शुरू होती है, हर हादसा तभी रोकोगे जब देखोगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखने के लिए भी सेंस चाहिए, सिर्फ देखने के। मैं एक सरकारी, मैं जगह का नाम नहीं ले पाऊंगा, एक दिन मुझे बुलाया गया पुलिस के एक डिपार्टमेंट में कि आइए हम अपना कंट्रोल सेंटर दिखाना चाहते हैं, यहाँ कुछ करना है। मैं बड़ा खुश कि आज पहली बार देखूंगा सरकारी कैमरे मॉनिटरिंग कैसे होते हैं। मैं उस सेंटर में गया, 55 इंच की 4 स्क्रीन लगी हैं छोटे से कमरे में, वो भी हाइट पे। एक ऑपरेटर बैठा है नीचे, वो अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा है, बीच बीच में ऐसे देख लेता है, बाकी नीचे काम कर रहा है। एक आदमी 55 इंच की मल्टीपल स्क्रीन्स को देख रहा है। ना तो वो कैमरे सही लोकेशन पे लगे हैं, यानी अगर गाड़ियां आ रही हैं तो ऐसी लोकेशन पे लगे हैं कि गाड़ियों की हेडलाइट की वजह से उसको दिख कुछ नहीं रहा, बस चलान वाले सही लोकेशन पे लगे हुए हैं। वो तो चलान वाले हैं ना, वो अच्छा वो कैमरे ऐसे हैं कि आपके नंबर प्लेट अपना करके आप चलान भेजे जा रहे हैं। ठीक है, यानी एक खाना पूर्ति है, सही मायने में खाना पड़ती है। मुझे बताओ आज तक कभी ऐसा हुआ है कि सरकारी कैमरों से चोरी रुकी हो? और मैं चाहता हूं सरकार इसको लगवाए। मेरा बताऊं सही कनेक्शन नहीं मिल रहा मेरा, सही में दिल से मैंने जब शुरू किया था, मुझे दिल से तसल्ली तब मिलेगी जब मैं उन लोगों को सिक्योरिटी दे पाऊंगा जो मुझे पेमेंट नहीं करते। मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं सिर्फ उनकी सिक्योरिटी करूंगा जो मुझे पेमेंट करते हैं। मेरे कैमरे की फुटेज में कोई भी हादसा, कोई भी क्राइम दिख जाए, चाहे वो अपने कस्टमर का हो या ना हो, हम उसे रोकते हैं और आज तक रोकते आए हैं। चौकीदारों के फ़ोन बचाए हैं। जो चौकीदार आते हैं आजकल, मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है, रात को चौकीदार सो जाते हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर देखो, इतनी बार चौकीदारों की जेब से फ़ोन निकालते हमने रोका है। उस बेचारे के लिए 10-12 हज़ार का फ़ोन कम थोड़ा ही है। ठीक बात, 12 का तो कह रहा हूँ, 15,000 से नीचे का फ़ोन तो आजकल कोई भी नहीं रखता। इतना फ़ोन तो है, स्मार्टफोन, सबको इंस्टाग्राम करना है, सबको रील्स देखनी है, सबको सोशल मीडिया देखना है, तो कैसे? तो बहुत कुछ किया जा सकता है, रोकते हैं और रोका जा सकता है। डिपेंड करता है, मुझे कोई ऐसी सरकारी कह सकते ना कनेक्शन आ जाए, मुझे कोई ऐसा कहते ना राजनेता कह लो, या कोई ऐसा बंदा चाहिए जो सच में चाहता हो दिल्ली को क्राइम फ्री करना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, किसी के सपोर्ट में। कोई ऐसा बंदा चाहिए मेरे पास, मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है जो मैं गवर्नमेंट को दिखा सकता हूँ कैसे इससे सरकार का भी फायदा, पब्लिक का फायदा। यार FIR कम कर रहा हूँ, इतनी सारी FIR तो कम की, ये लोग कोर्ट केस तक पहुंचे ही नहीं, तो कोर्ट केस भी कम हुए, क्राइम रुका ना, हादसे रुके ना, नुकसान तो बचाना। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो क्राइम रोकने में इनकी मदद कर सके, आप किसी तरीके से मॉनिटरिंग के माध्यम से और किसी भी माध्यम से क्राइम रोकने में इनकी मदद कर सको या इनकी मदद ले सको, तो आप कनेक्ट जरूर करना। और दिल्ली सरकार, भारत सरकार या किसी भी सरकार तक बात पहुँचाए। हर जगह क्राइम हो रहा है, मैं नहीं कहूँगा दिल्ली में, हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। न्यूयॉर्क की भी खबरें आती हैं, चाइना की भी आती है, हर जगह आती है। मैं सिर्फ इंडिया की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कनाडा के भी कुछ लोकेशन यहाँ से कर रहा हूँ। अच्छा। मैं UK की भी कर रहा हूँ, मैं कहीं भी कर सकता हूँ। और सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है, अगर आप कुछ घंटों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तब भी जगह का ख्याल रख लेंगे। आपके पेरेंट्स का टेक केयर करना है वो कर लेंगे, आपके बच्चों का टेक केयर करना है, बच्चों का ध्यान रखना है। आज कई पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स हैं, मान लो हस्बैंड है, सिर्फ वाइफ है, दोनों नहीं है, जो भी ध्यान अपनी जॉब छोड़ के बैठे हैं क्योंकि बच्चों का ध्यान कौन रखे। हम कर लेंगे, आप अपने फोकस करो अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, वो कर सकते हैं। मंदिरों के टेक केयर कर सकते हैं, कई तरह की चीज़ें हम मॉनिटर करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। इवन लोग जो कूड़ा फेंकते हैं उनको भी रोका जा सकता है। अगर उनको हाथों हाथ टोका जाए तो कूड़ा नहीं फेंकेंगे, तो सुबह गंदगी मचेगी नहीं ना। अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर रोड्स हैं जहाँ पे यही परेशानी है कि कूड़ा रोज फेंका जाता है, और अगर सरकार या वहाँ की एसोसिएशन या वहाँ के स्थानीय लोग मिलके 5-7 कैमरे उस रोड पे लगा दें, फॉर एग्जांपल मैं एक रामपुरा बोलता हूँ, दिल्ली में रामपुरा है, उस रोड, एक सिंगल रोड पे इतना कूड़ा होता है, बहुत कूड़ा होता है, बहुत गंदगी होती है। सुबह रोज सफाई होती है, रात को फिर गंद मचता है, सुबह रोज सफाई, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है सड़क पर फेंकने का। और क्यों फेंका जाता है? क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, उनको पता है सुबह आएगा झाड़ू लग जाएगा। और होता क्या दिल्ली में, इसकी वजह से सफाई, गंदगी लोग फैलाते इतना है, इसकी वजह से रात को अगर बारिश आ गई तो नालियाँ फिर जाम हो जाएंगी। तो ये सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अगर हम कैमरा मॉनिटरिंग के थ्रू रोज सोच के देखो, रोज़ अगर आप कभी कूड़ा फेंक रहे हो, कहीं गंदगी मचा रहे हो, कहीं नुकसान कर रहे हो, कुछ भी गलत कर रहे हो, ऊपर से आवाज़ आ जाए, भाई साहब आपको देख लिया है, आपके नाम का चालान आपके घर आ जाएगा, अगर आपने कल दोबारा कभी दिख गए तो आपका चालान डबल हो जाएगा। तो क्या आप कल डालोगे कूड़ा वहाँ पे? हो गया सिस्टम। तो MCD का काम भी बचा, गंदगी नहीं मची, दिल्ली में सफाई हुई,
बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। आप अभी तो मैं बहुत थोड़ा बता रहा हूँ, ना जाने क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। आग रोकी जा सकती है, फायर ब्रिगेड में सही से काम हो रहा नहीं हो रहा वो देख सकते, डिपार्टमेंट सर्वेलेंस के थ्रू मैनेजमेंट्स करा सकता है, सुपरवाइजरी करा सकता है, लोकेशन मॉनिटरिंग हो सकती है। आपको जा जाके पेट्रोल देखने की जरूरत नहीं, बंदा भेजने की जरूरत नहीं, हम यहीं से बैठे बैठे आपको पूरी रिपोर्टिंग देंगे कि कहाँ पे क्या चल रहा है। मुझसे यहाँ बैठ के पूछ लो कि पूना में बारिश हो रही नहीं हो रही, मैं यहीं से दिखा दूंगा आपको लाइव। मुंबई में बारिश हो रही नहीं हो रही, कहाँ पे ट्रैफिक जाम है, मैं मुंबई, पूना, जयपुर, तेलंगाना सब जगह मेरे ऑलरेडी कैमरे चल रहे हैं, यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जितना हो सकता है, अगेन मेरा मकसद है, एक तो देखो 3 काम कर रहा हूँ, क्राइम रोक रहा हूँ, हादसे रोक रहा हूँ, देश को सिक्योर कर रहा हूँ। हमारी पूरी टीम बहुत शिद्दत से काम कर रही है। बहुत मुश्किल होता है 2 घंटे टीम, आप मोबाइल देखो आंखें दुख जाएंगी। वो 8-8, 10-10 घंटे देखना, और डीप देखना, वो भी किसको देखना जहाँ कुछ नहीं हो रहा। कब होगा पता नहीं, लेकिन जब होगा तब एक्टिव होना चाहिए। सो बहुत इजी नहीं है ये, बहुत डीप इसके लिए चाहिए। हम इसके लिए बहुत ट्रेंड करते हैं अपनी टीम को, इमोशनली भी ट्रेंड करते हैं उनकी जिम्मेवारी को लेके। ठीक है, ये डेली एवरीडे कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं है, लेकिन हाथ से बता के नहीं आते। हम देश से क्राइम भी ख़त्म कर रहे हैं और नई से नई एम्प्लॉयमेंट्स भी ला रहे हैं, लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, लोगों को आसान ज़िंदगी दे रहे हैं, कहीं किसी की लड़की बचा रहे हैं। बहुत कुछ की जा सकता है यार, ये हर चीज़ पॉसिबल है। बस एक सही लीडर चाहिए, कोई सही अथॉरिटी चाहिए जो उसको कहते हैं ना आम जनता तक पहुंचा दे। ठीक बात आम या किसी की मैं कह रहा हूँ, अब मेरा एक सीन है मेरे चैनल पे, अब 2-4 है तो मैं एक बात बताता हूँ। RK आश्रम है दिल्ली में, वहाँ पे एक आदमी एक्सीडेंट हुआ, खूनो खून हो रहा है, लोग आसपास खड़े हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। इमीडिएटली मेरी टीम ने एक्शन लिया, फ़ोन स्पीकर पे बात की, कैट्स को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया और बार बार किया और वहाँ पहुँचाया, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। अगले दिन पता चला बच गया, नहीं तो ब्रेन हेमरेज होया था कि रात भर खून में पड़ रहा था, खून से ब्लड, वीडियो प्रूफ है ना यार, वीडियो प्रूफ देख लो, और वो बच गया, वो बच गया। ऐसे बहुत सारी, किसी की जान तो बच रही है ना यार। ठीक बात है, किसी की जान बच। आज लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं, आज रीलों का इतना ज़माना हो गया, कहीं कुछ हो रहा है पर रील बनानी है, मैंने अरे बचाने पे कितने लोग काम कर रहे हैं, बचाने पे बहुत कम करते हैं, दुख है लेकिन रील बनानी है। मैक्सिमम लोग फट से पहले फ़ोन निकलता है, अरे बचाने पे तो काम कर लो ना यार। चलिए सर, हम लोग फ्रेंचाइजी बताओ पर और बिजनेस की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता जी। क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बनाया है, एक ऐसा बिजनेस बनाया है जिसकी नीड है। जैसे अभी अभी टोटल आपके कितने ग्राहक हैं? मैंने काउंट नहीं किया सर, आज भी इतने साल हो गए। 5,000, 10,000? अरे अच्छा खासा सर, लाखों में है मेरे क्लाइंट। अगर क्योंकि मेरे सिर्फ मॉनिटरिंग मैं नहीं कहता है, हूँ 1 लाख भी है। हाँ मेरी खाली मॉनिटरिंग नहीं है, मॉनिटरिंग के अलावा हम बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस भी बनाते हैं, तो ओवरऑल कितने का मैं कहता हूँ सर 1 लाख ग्राहक, हाँ ठीक है ना। हिंदुस्तान में 6 करोड़ तो MSME रजिस्टर्ड है जी, अच्छा ठीक है ना। 150 करोड़ की आबादी वाले देश है, मैं कहता हूँ 5 करोड़ तो मकान भी होंगे। बिल्कुल ठीक है जी। 5 करोड़ 150 बहुत करोड़ की, हाँ। 150 करोड़ की आबादी है, कई लोग सड़क पे भी रहते हैं, कई झुग्गियां भी हैं, सब तरह की है। 5 करोड़ तो मकान भी होंगे, तो आपका मार्केट साइज तो बहुत बड़ा है। और अभी आपने मेरे ख्याल से 1% भी कवर नहीं किया है, 0.01% भी कवर नहीं किया है। तो ऐसे में आपको एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत है जो लोग जुड़कर आपके साथ काम कर सके। तो आप किस तरीके से लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? जी बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। मैं पिछले कई सालों से अकेला और अपनी टीम, अकेला मतलब मेरी और मेरी ऑफिस की टीम के साथ ही कर रहे थे हम लोग काम। लास्ट ईयर 2025 में हमने फ्रेंचाइजी ओपन किया। पहली बार मैंने किसी भी चैनल के ऊपर 2025 में अपना वीडियो फ्लोट किया। लाखों लोगों ने वीडियो पसंद किया, इतने कॉल आए, मेरे व्हाट्सएप कई बार ब्लॉक हुए कि ऑटो रिप्लाई और सब, इतना मैसेज आएगा तो व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है। बार बार ओपन कराना पड़ा, प्रोसेस बनाए, सिस्टम बनाए। मैंने वेबिनार्स किए, वेबिनार में लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि क्योंकि एक तो होता है कस्टमर एंड का इस्तेमाल, एक है कि इसमें जुड़ के आप पैसा कैसे कमाओगे और लोगों की सेवा कैसे करोगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। वो इतना शॉर्टकट में नहीं बताया जा सकता, तो उसके लिए मैं करता हूँ वेबिनार। यानी अगर आपके चैनल से कोई जान के कोई इंटरेस्टेड होता है, वो पहले मेरे वेबिनार में आता है जो जूम पे होता है। उस जूम वेबिनार 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे का हो सकता है, 2 तो मिनिमम है ही, 2.5 से 3 घंटे तक मैं उनको पूरा बिजनेस एनालिसिस बताता हूँ, हर स्टेप बाय स्टेप कि मार्केट में डिमांड कितनी है, करंट सॉल्यूशंस क्या हैं, वो अच्छे हैं या नहीं हैं, फिर हम क्या दे रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं उसके एविडेंस देता हूँ। फिर बताते हैं कि मार्केट का साइज़ क्या है, कस्टमर पे करेगा या नहीं करेगा, अफोर्डेबल है या नहीं है। ये सारे पॉइंट्स
पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करता हूँ। अफोर्डेबिलिटी की तुमने बात कर ली भाई, 312 डेली में आप कर सकते हो जुगाड़ के हाथ में। मतलब मैं पूरा प्रोसेस लोगों से, जैसे मैंने ये तो बाई चांस यहाँ हो गया, मैं ये लोगों से पूछ के करता हूँ। जैसे आपसे पूछा, जिस वेबिनार में 200 से 500 लोग अलग अलग वेबिनार में होते हैं, उन सबसे पूछता हूँ आप बताइए, तो वो उनका ही कहना होता है सही है। देन उसके बाद क्वालिफिकेशन सिस्टम से करते हुए मैंने लास्ट ईयर 110 फ्रेंचाइजी एक ही दिन में क्लोज किए। ठीक है, 110 फ्रेंचाइजी ने सिंगल डे। ये और मेरे सामने की बात है, मैं भी उस इवेंट में मौजूद था। 400 से ज़्यादा लोग आए हुए थे और सब लोग टिकट पे करके आए हुए थे फ्रेंचाइजी लेने के लिए, पूरे भारत के अलग अलग कोने से। 2 लोग इंडिया के बाहर से भी थे। अच्छा, 2 लोग इंडिया के बाहर से भी थे। 2 लोग इंडिया से बाहर से भी थे। हम लोग क्वालिफाई कर, जैसे आप हमारे बारे में जानकारी लोगे, अपना विश्वास जमाओगे, ऐसे हम भी चेक करेंगे जो हमारे पास फ्रेंचाइजी लेने आया है वो फ्रेंचाइजी लेने लायक है नहीं है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो काम करना चाहता है, उसका मोटिव क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सब देखते हैं, हम भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने एक नाम बनाया है, बड़ी मुश्किल से 11 साल से टिकाया, और मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे कोई कर्जा, कोई लोन, कोई ओडी, कुछ नहीं है। हमारी कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है और ग्रोइंग है डे बाय डे। लेकिन देश के कोने कोने में इसकी रिक्वायरमेंट है और अकेले नहीं होगा। मैं मतलब ही नहीं बन सकता कि सारा मार्जिन खुद रख लूँ और इसलिए ही रखूँ। तो मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें आप बहुत अच्छी इनकम भी कमाओगे और देश से क्राइम ख़त्म करने में आगे भी आओगे। तो हम भी क्वालिफाई करते हैं कौन इंसान आ रहा है, वो कितना अच्छा काम करेगा। 110 फ्रेंचाइजी लास्ट ईयर किए और हमारी उम्मीद से ज़्यादा हुए। सही, मैंने हमारा पता नहीं था इतने होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों का मतलब हमने 110 को क्लोज कर दिया, उसका विंडो क्लोज कर दी। 8 लोग ज़बरदस्ती बाद में फिर ले गए तो 118 हो गए। उसके बाद हमने पिछले कई महीनों से, यानी ऑलमोस्ट 9 महीने से किसी को फ्रेंचाइजी नहीं बनाया, क्योंकि अब हम तैयारी कर रहे थे अगले लेवल की। यानी अगर फ्रेंचाइजी बनाना है तो उनको हैंड होल्ड भी करना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनको प्रोसेस चलाने होंगे, सिस्टम चलाने होंगे, एक पूरा एक सिस्टम चलेगा अलग तरह से। हम मॉनिटरिंग के एक्सपर्ट तो इतने सालों से थे, फ्रेंचाइजी फर्स्ट टाइम किया था। तो पिछली बार से इस साल के अंदर हमने बहुत सारे और चेंजेस देखे, लोगों के चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, उनको क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमें क्या क्या और सपोर्ट करना है। उन सबको करने के बाद अपनी नई टीम तैयार की, क्योंकि अब जब आगे लोग आएंगे तो उनके लिए टीम भी चाहिए, हाँ जी, जगह भी चाहिए। तो मैंने अपने स्टेशंस बड़े किए, सब कुछ बड़ा किया। हर वो तैयारी पहले की, ना कि कहते हैं ना कि कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी हो। मुझे पता है कि मुझे नीड पड़ने वाली, तो वो तैयारी कर चुके। अब हम नेक्स्ट फ्रेंचाइजी इवेंट के लिए तैयार हैं। लोग मेरे पहले वेबिनार में आते हैं जिसमें मैं उनको बहुत सारी नॉलेज देता हूँ। वहाँ से एक फ्रेंचाइजी इवेंट होता है जिसके अंदर तब तक वो भी होमवर्क कर रहे हैं, हम भी आपके लिए स्टडी कर रहे हैं, और उस दिन जो क्वालिफाई करते हैं उनको हम फ्रेंचाइजी देते हैं। और उसके बाद अगले 1 साल तक कोई फ्रेंचाइजी नहीं खोलेंगे, फ्रेंचाइजी क्लोज्ड उस दिन से लेकर अगले 1 साल तक। क्योंकि मेरा मकसद आपको फ्रेंचाइजी देना नहीं है, मेरा मकसद है आपको सक्सेस करवाना है। सक्सेस करवाने के लिए मेरी आपसे ज़्यादा मेहनत लगेगी, मुझे नई नई चीज़ें इन्वेंट करनी पड़ेंगी, प्रोसेस बनाने पड़ेंगे, सिस्टम बनाने पड़ेंगे, कि हर एक के लिए सेम नहीं चलेगा, हर किसी को सेम चीज़ नहीं चलेगी, हर शहर की नीड अलग है, हर एरिया की नीड अलग है। तो हम अपनी टीम को ट्रेन करते हैं, प्रोसेस बनाते हैं, और 1 साल तक हम अगले फ्रेंचाइजी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर लगेगा कि अगले 1 साल के अंदर हम और फ्रेंचाइजी बना सकते हैं और उनको हैंड होल्ड कर सकते हैं, तभी नेक्स्ट ओपन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारा पहला और आखिरी मकसद है, जो हमारे साथ जुड़ा है, जिस उम्मीद से जुड़ा है, जिस होप से जुड़ा है, उसको पूरा सपोर्ट किया जाए एंड तक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बेसिकली फ्रेंचाइजी वेबिनार में आना पड़ेगा, वेबिनार का लिंक मैं आपको दे दूंगा। वेबिनार में आने के लिए क्या कुछ पे करना पड़ेगा? नहीं सर, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेबिनार में आके आप पूरे प्रोसेस को जानिए, क्वेश्चन आंसरिंग करिए, सवाल पूछिए, हम भी बताएंगे। पूरा 1 या 4 बार वेबिनार लो, 1 बार ले लिया, 2 बार लिया, 4 बार लो, जब तक दिल ना ठोके तब तक पक्का मत करो। जब लगे उस दौरान मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं खुद को कहता हूँ कि सबूत दे रहा हूँ ना, तो सबूत देखो तो सही। चैनल पे सब्सक्राइब करोगे, यूट्यूब चैनल पे, उस चैनल के सब्सक्राइब करने बाद आपके सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। कभी भी कुछ करना, अब यार कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, स्टडी तो करते हैं ना। हाँ जी। आप लोगों ने कॉलेज या स्कूल किया होगा, सोचा तो होगा ना मैं क्या बनने वाला हूँ। मैं इवन 12th में सोच लिया होगा कि मुझे ये बनना है, इसमें इतना स्कोप है, इतना पैसा लगेगा, ये सब होमवर्क किया था ना। तो अभी भी तो आप एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो बिजनेस की। और एक ऐसी इनकम देने जा रहा हूँ जो एक बार काम करोगे इनकम सारी ज़िंदगी आएगी। ये रोज़ नया कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक भी क्लाइंट बनाया तो उसके रेंटल इनकम का एक हिस्सा आपको मिलेगा और सारी ज़िंदगी मिलेगा जब तक उसका रेंटल चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। बेसिकली रिकरिंग इनकम है, रिकरिंग इनकम है, पैसिव इनकम है। आप, और एक और बात बता दूं, ना सिर्फ आपके जीते जी, आपको कुछ हो भी गया तो आपके परिवार को मिलेगा, उसके आगे चलता जाएगा। आपने जितने कनेक्शन लगाए, मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, ये वेबिनार में बताने वाली चीज़ है,
आपने एक बार कस्टमर बनाया, जिस कस्टमर को सर्विसेज आपके थ्रू शुरू हो गई, उस सर्विसेज का एक हिस्सा, वो लेवल के हिसाब से है, वो लेवल में बाद बताऊंगा, एक हिस्सा जो आपका शेयर होगा वो आपको सारी ज़िंदगी मिलेगा, मरते दम तक मिलेगा, और आपके बाद आपके परिवार को मिलेगा। एक ऐसी इनकम खड़ी करके जाओगे जो आपके बिजनेस में आज नहीं होगी। आज आप चाहे डॉक्टर हो, आप चाहे लॉयर हो, या कुछ भी हो, रोज़ नया क्लाइंट ढूंढना पड़ता है। एक बार जिसका इलाज होता है उसको बार बार तो पैसा नहीं देता। मेरे केस में आपने एक बार जिसको कैमरा लगा दिया मॉनिटरिंग का, वो जब तक शोरूम चलाएगा उसको सिक्योरिटी चाहिए। बिल्कुल। तो जब तक सिक्योरिटी चाहिए तब तक आपका कमीशन आपको हर महीने आप इंसेंटिव आपको आता रहेगा। इसके लिए आपको रोज़ मेहनत नहीं करनी है, मॉनिटरिंग आपको नहीं करनी है कभी भी। दुकान कोई चाहिए नहीं, गोदाम कोई चाहिए नहीं, स्टॉक कोई चाहिए नहीं, स्टॉक हम देंगे। मॉनिटरिंग आपको करनी नहीं। क्या करना है वो मैं वेबिनार में बताऊंगा। कुछ पार्ट है जो आप अदा करोगे, कुछ पार्ट मैं अदा करूंगा। देश के कोने कोने में रिक्वायर्ड है। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस कीजिए, नहीं तो आज अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, मेरे चैनल को देख चुके हो, तो आपकी भी जिम्मेवारी है। जैसे हम सोशल मीडिया प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट करते हैं, अपने अपने नेता को प्रमोट करते हैं, तो ये करो ताकि किसी का नुकसान बचे। किसी का तो फायदा हो, आपका तो नुकसान। आपके लिंक में कोई तो ऐसा इंसान होगा, आपके रिश्तेदारी में कोई ना हो, उसका नुकसान बचाओ। तो ये भी एक सोशल वर्क है। सोशल वर्क सिर्फ लंगर लगाना नहीं है, सोशल वर्क कोई वैसे ये भी एक सेवा है कि आपने किसी को बताया तो उससे उसका नुकसान बचा। ना जाने कौन सा नुकसान, किसकी बेटी बच जाए, किसी का घर बच जाए, किसी का आग बच जाए, उस नुकसान को बचाने में हर उस इंसान का योगदान होगा जिसने उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। चाहे वो आशीष जी आपका चैनल हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मॉनिटरिंग पर्सन हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो जिसने उसको ढंग से लगाया। बिल्कुल ठीक बात कही है, बिल्कुल ठीक बात कही है। बेसिकली देखिए यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हो रहा है, बिजनेस जनरेट हो रहे हैं, और जब बिजनेस जनरेट होंगे तो उनके अंडर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, और ये एम्प्लॉयमेंट लोगों के घर बचाने का, दुकान बचाने का, लोगों की सेफ्टी का काम करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग बिजनेस लेना चाहते हैं, वैसे तो ये आपको वेबिनार में बताने वाली चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको फ्रेंचाइजी फोफो और फोको दोनों मॉडल में मिल रही है। जो भी काम करेगा बहुत जल्दी उसको आरओए आ जाएगी। लेकिन आपके मन में कुछ भी सवाल है, किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबिनार का, सीधा लिंक पर जाओ, क्लिक करो, अपनी डिटेल्स फिल करो, और वेबिनार जब भी हो रहा है उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। उस वेबिनार को एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार आपके मन करता है उसको अटेंड करो, और फिर उसके बाद मिलेंगे इवेंट में। उस इवेंट में मैं भी आपको मिलूंगा, वहां पर मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम आपको ना सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा दे रहा है, आपके बिजनेस की सुरक्षा, आपकी इनकम की सुरक्षा, आपके फ्यूचर की सुरक्षा, हर तरीके से सुरक्षा आपको मिल रही है। जतिंदर जी को मैं पिछले 20 साल से जानता हूं, और ये काम ये तकरीबन 11-12 साल से कर रहे हैं, और 11-12 साल में जो काम इन्होंने किया वो काबिले तारीफ है। आज मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंडिया की ऐसी कंपनी नहीं है जो मॉनिटरिंग कर रही है, इस लेवल की कर रही है, इनके आसपास भी कर रही है। एक वो डायलॉग है ना, पढ़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो एग्जैक्टली सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम के टक्कर में कोई नहीं है। आप कोई भी गलत कंपनी के, गलत सिस्टम के चक्कर में मत आ जाइए। जो हादसे होते हैं मतलब बहुत सेकेंड्स में होते हैं, और सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की गई तो हो सकता है लोगों की लापरवाही आपके लिए तकलीफ देह बन जाए। तो लास्टली मैं जतिंदर से यही चाहूँगा कि आप कोई मैसेज देना चाहें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मैं कुछ चैनल्स को जानता हूँ, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, वो मेरे ही वीडियोस को, जिसमें कई वीडियोस में मैं ही हूँ, अपना नंबर डाल के अपने चैनलों पर डाल रहे हैं। हाँ, मतलब क्या करना चाह रहे हो भाई? अगर करना ही है तो मेरे साथ आओ, मैं देता हूँ ना सपोर्ट। क्यों इलीगल तरीका उठाना? तो मैं सिंपल ओपनली मैंने लोग यहाँ चैलेंज कर रखा है। अगर आपको कहता है मैं सुरक्षा जैसी सर्विस दे दूंगा, कोई आगे कहता है, तो उसको बोलो भाई एविडेंस दिखा, कितनी चोरियां रोकी हैं सबूत के साथ। मैंने रोकी इतनी सारी, वीडियो चैनल पे देख लो, एक एक दिन का किनारा, डेट सब पता चल जाएगा। बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज मिल जाएंगे, इवन पुलिस कमिश्नर साहब का एक बार का मिल जाएगा, केजरीवाल जी से अवार्ड मिला था, वो सब दिख जाएगा आपको। 5 लाख का इनाम दूंगा, ओपनली कह रहा हूँ, 5 लाख का कैश प्राइज दूंगा। कोई एजेंसी, कोई डिपार्टमेंट पूरे इंडिया से, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वीडियो प्रूफ के साथ, बिना वीडियो के मैं बात भी नहीं करता, वीडियो प्रूफ के साथ दिखा दो, मैं 5 लाख रुपए नकद दूंगा आपको, जिसने इतनी चोरियां रोकी जितनी हमने रोकी। आसपास भी हो जाए, 10-20 कम भी हो जाए, 50 कम भी हो, चलेगा। जितनी हमने रोकी 50 कम भी होगी ना, तब भी दे दूंगा। चलो 5 लाख या 6 लाख भी दे दूंगा, आप लेके आओ, कोई तो हो सबूत के साथ, बिना सबूत के नहीं।
मैं हर चीज़ ओपनली करता हूँ, मुझे कुछ छुपाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं छुपाना, सब ओपन है। आप आइए, समझिए, मिलके देश से क्राइम खत्म करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, एक इनकम अपॉर्चुनिटी खत्म करते हैं। आज आप कोई भी काम कर रहे हो, आज एक 40-45 साल के अगर आदमियों की बात करूँ, 40+ में एक टेंशन सबसे बड़ी शुरू होती है, अगर मैं आज ना रहूँगा तो मेरे घर की इनकम का क्या होगा। एक बहुत बड़े गाने सिर्फ लेडीज़ पे बनते हैं, माओं पे बनते हैं, बाप को कोई नहीं पूछता, ज़्यादातर बापों के गाने कम हैं। तो बाप की एक टेंशन सबसे बड़ी होती है कि अगर मेरी इनकम कल खिल गई, चाहे वो ईरान का झगड़ा हो जाए, चाहे वो कोरोना आ जाए, कुछ आ जाए, तो अगले दिन का क्या होगा। लेकिन अगर आपने सुरक्षा के साथ जुड़ के कुछ भी अचीव कर लिया, चाहे एक भी कनेक्शन लगा लिया, आपकी इनकम सारी ज़िंदगी के लिए सेट हो गई। तो आपने ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया कि आप रहें या ना रहें, आपका परिवार एक भी रुपया कम नहीं होगा, वो एज इट इज़ चलेगा जब तक सामने वाले की सर्विसेज चल रही है। तो वो सारा सिस्टम मैं वेबिनार में इन डिटेल बताऊंगा, आप आ सकते हैं। तो वेबिनार का डिटेल्स आपको दे दिया गया है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है, शानदार कमाई का मौका है। ये मौका मिलेगा कैसे, सिस्टम क्या रहेगा, प्योर बिजनेस है, काम करना पड़ेगा, काम करके लोगों तक बातें पहुंचानी पड़ेंगी। और कोई भी जानकारी चाहिए तो सीधा लिंक दिया गया है, क्लिक करिए, बातचीत करिए, जानकारी लीजिए और उसके बाद सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ जाइए। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम के फाउंडर जितेंद्र सिंह जी, और हमने उनसे बहुत सारी बातें की, खुल के बातें की, ऐसी बातें भी की जो शायद आपके मन में हो, आप पूछना चाहते हो लेकिन पूछ नहीं पाते हो। उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, पूछ लीजिए, आपके सवाल के जवाब आप तक जरूर लेकर आऊँगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ ऐसे ही शानदार वीडियोज़ के लिए। आपने बहुत बढ़िया से जवाब दिए, बहुत लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और जो काम कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।